ये अत्यंत शर्मनाक। और ये जेल, इसकी जो सही जगह है वो जेल की सलाखों के पीछे है इस व्यक्ति की। ये साउथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात एक बार हमने सुनी थी, उसका क्या देखिए, ऐसा है कि ये लोग का जो मिशनरी एपरेटस है वो बड़ा स्ट्रांग है। आपको तो पता ही है, नियोगी कमेटी की एक बार एक रिपोर्ट आई थी। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट ये आई थी कि 1956 में आई थी क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज के ऊपर। तो उसमें उस रिपोर्ट ने, जस्टिस नियोगी ने यह बताया था कि जगह जगह पर जो मिशनरीज हैं वो कन्वर्ट करती हैं लोगों को, और कन्वर्ट करने के बाद उनका धर्मांतरण तो हो ही जाता है, राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। और भारत की सुरक्षा, कई इलाकों के नाम दिए थे उन्होंने, वहां खतरे में है, वहां स्टेट विद इन अ स्टेट बन गया है। तो ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं, ऐसे कई ऑथर्स हैं जो इन फॉरेन मिशनरीज के इशारे पे शायद काम करते होंगे, और उन्होंने जिस तरह के आर्टिकल्स लिखे हैं वो, मतलब आप देखिए 2019 का जब इलेक्शन हुआ था तो अप्रैल के महीने में एक आर्टिकल छपता है टीना एडविन का, और वो आर्टिकल हिंदू अखबार में छपता है, और उसका टाइटल क्या था, रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया। ओपनली आप भारत के अंदर एक पूरा टुकड़ा काट के कह रहे हो कि ये रिपब्लिक बन गया है, और कह रही है कि देखो ये तो नॉर्थ के लोग तो बड़े गरीब हैं, यूपी में बहुत गरीबी है, हमारे जो स्टेट्स हैं वो बड़े रिच हैं, तो हम अगर चारों स्टेट को हम चाहें तो हम इन्हें अलग कर सकते हैं, और यहाँ के लोगों के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली अगर इतने रिच हैं तो आपको फ्रीबीज क्यों देने पड़ते हैं? आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता इसलिए देने पड़ते होंगे। आप जो मैक्सिमम फ्रीबीज तो साउथ में दी जाती है, वहीं से सीख रहे हैं सब नॉर्थ में भी। तो जो ये मुफ्त शराब दे रहे हैं, मुफ्त चावल दे रहे हैं, मुफ्त में इडली सेंटर्स हैं, अगर इतनी ज्यादा अच्छी आपकी इकोनॉमी है तो लोग क्यों आपको देनी पड़ती है उनको मुफ्त में? क्यों नहीं वो खुद खरीद पाते? क्यों नहीं खुद वो अपने पैरों पर हैं? उनको क्यों आप ने भिखारी बना दिया? क्यों शराबी बना दिया अगर इतनी अच्छी आपकी व्यवस्था है तो? और जो नॉर्थ इंडिया में ये चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया के दलित भी भड़क जाएं इस बात से। अच्छा, ये तो बात हुई 2019 की। अभी 2023 में जब कर्नाटका में इलेक्शंस हुए और उसके रिजल्ट आने वाले थे, उसके ठीक 10 दिन पहले मनु जोसेफ का एक आर्टिकल आता है मिंट में, और उसने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमिक थियरी को और बल देने के लिए उसने महाराष्ट्र को भी जोड़ लिया इन चारों के साथ, और फिर वो कैलकुलेट कर रहा है जीडीपी, महाराष्ट्र प्लस 4 स्टेट्स, तो अब वो 5 स्टेट्स की जीडीपी बता रहा है, और कह रहा है, अब उसको क्या लगा, उसने सर्वेस देख लिए थे, उसने सुन लिया था कि, और उसने जर्नलिस्ट तो है ही वो, तो उसने पल्स देख ली थी लोगों की, उसको पता था कांग्रेस आ रही है पावर में, तो उसने कहा यही मौका है कांग्रेस के आने से पहले उसका जो आप उसकी जो एक स्थापना करोगे, किस ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड जो आप बनाओगे उसके लिए, वो प्ले ग्राउंड उसने बनाया। उसमें वो कहता है कि अब जो ये रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया है वो थिंकेबल हो गया है। मतलब जो उस लेडी ने 2019 में 4 साल पहले लिखा था, वो बीज बोया था, अब वो कह रहा है कि जी वो तो अब पेड़ बन गया है, अब तो वो वास्तविकता हो गई है। तो ओपनली हमारे देश के अंदर विभाजनकारी शक्तियां काम कर रही हैं, और कभी तो वो एनजीओस की शक्ल में दिखाई देती है, कभी वो जर्नलिस्ट की शक्ल में दिखाई देती है, कभी पॉलिटिशियंस की शक्ल में दिखाई देती है। ये एलीट है, ये एलीट है, जो एलीट अलग अलग शक्लों में दिखाकर भारत को तोड़ने की साजिश करता है। और हमारे भोले भाले हिंदू अभी भी युधिष्ठिर की भांति सबको माफ करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ो। क्यों माफ करते थे युधिष्ठिर? क्योंकि उनको महर्षि व्यास ने यह बताया था, युद्ध शुरू होने से पहले महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को बताया था कि देखो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है जिसमें पांडवों का और कौरवों का युद्ध होगा, और उसके बाद क्या होगा कि उस युद्ध की में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और तुम जो हो उस युद्ध के निमित्त माने जाओगे, तुम ही बनोगे निमित्त। अब तो युधिष्ठिर की कोशिश पूरी महाभारत में यह थी कि मैं निमित्त नहीं बन जाऊं, मैं जाकर दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं दुशासन को समझा लूंगा, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। वो लास्ट में भी जब भीम तालाब में था तब भी भीम को ये कहा कि तू जिससे लड़ना चाहे, दुर्योधन को कहा, जब दुर्योधन तालाब के अंदर था,
तो उसको कहा कि तू किसी से लड़ ले, पांचों में से किसी से लड़ ले तू। अब भीम तो अगर उसने नकुल सहदेव को सेलेक्ट कर लिया होता तो या अर्जुन को कर लिया होता, तो इसने दुर्योधन ने अगर सेलेक्ट कर लिया होता लड़ने के लिए तो खत्म हो जाता युद्ध, पूरा का पूरा खत्म हो जाता युद्ध। तो इस तरह की जो भोलापन था युधिष्ठिर में, वो ही हमारे लोगों में भी है। तो इसलिए ये सब कुछ पनपता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे यहां भीम आए। कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं थी भीम को, ना कोई जरूरत थी उसको समझने की भगवान कृष्ण से। गीता का उपदेश परिश्रम पूर्वक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया और अर्जुन बार बार कंफ्यूज ही रहा, बार बार गलती करता रहा। भीम ने तो नहीं सुना कुछ, और भीम एकदम क्लियर था माइंड में, और 100 कौरवों का वध भीम ने अकेले नहीं किया। वो हीरो है भारत का। इसीलिए महाभारत के जितने स्थल हैं वो भीम के नाम पर हैं, बाकी लोगों के नाम पर नहीं है। तो वो मोस्ट पॉपुलर हीरो था भीम उस जमाने का। तो आज भी देखिए, अब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक बहुत बड़े नेता हमारे पास हैं, तो वो ईश्वर की कृपा है। उन्होंने क्या कहा था बाबा साहब ने कहा था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ऑपरेशन करो, यहां के जितने भी माइनॉरिटीज है वहां चली जाए, वहां की जितनी माइनॉरिटीज है यहां आ जाए। एक आदमी नहीं है भारत में या कोई ये बात कहने के लिए। तो अब भीम के अवतार तो हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। ये चाहिए हमको। आप भीमराव अंबेडकर को भारत का असली हीरो मानते हैं? बिल्कुल, 100%। ही इज माई आइडियल। मेरे ट्विटर हैंडल पे, मेरे बायो में भी ये चीज लिखी है।